और हर बार ये होता है कि स्वतंत्रता दिवस पर माहौल खराब करने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की जाती है। अब जम्मू कश्मीर में जो शांति आई है वो इन्हें कहीं ना कहीं खल रही है। यही वजह है कि लगातार घुसपैठ जैसी घटनाओं को अंजाम पाकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है। पाकिस्तान अमन चैन से परेशान हो चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि खुद के देश में तो ये है नहीं। घाटी से आतंकी स्लीपर सेल का खात्मा अब यही कर रहे हैं हम। नापाक साजिश परवान नहीं चढ़ रही है, जिससे पाकिस्तान परेशान है। जंगली रास्तों पर भी सेना की नजर है। सेना चप्पे चप्पे पर तैनाती है और नजर बनाए हुए। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ मुश्किल हो गई है, जिस वजह से जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होने वाले हैं। अगले ही हफ्ते तक चुनाव का ऐलान भी संभव बताया जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग आज गृह मंत्रालय से मिलने वाला है, जिसके बाद तारीखों का ऐलान होगा। अक्टूबर नवंबर में वोटिंग होने की उम्मीद है। पूरे 5 साल बाद यहाँ पर ये वोटिंग होने वाली। 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा और कहीं ना कहीं यही वजह है कि टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर का दौरा पहले भी चुनाव आयोग की तरफ से किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर में आए बदलाव से स्थानीय लोग खुश है, लेकिन ये खुशी पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रही है। अलगाववादियों और आतंकियों में इसे लेकर के बेचैनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। देखिए, बांग्लादेश छोड़ने के बाद वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का पहला बयान सामने आया है। वहां में जो हालात बने हुए हैं उसे लेकर उन्होंने चिंता तो जाहिर की और साथ ही साथ जो लोग वहां पर दंगा और प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की मांग अब उठाई गई है शेख हसीना की तरफ से। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि खालिदा जिया की तरफ से बयान सामने आया है और ये कहा गया है कि शेख हसीना के खिलाफ जो है नरसंहार का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा किस तरीके से बांग्लादेश की पल पल की सियासत बदल रही है और भविष्य में शेख हसीना आखिर कहां फिट बैठ रही हैं, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के साथ ढाका में पिछले कई दिनों से हिंदुओं का प्रदर्शन जारी है। 5 अगस्त से हिंदू के खिलाफ जारी हिंसा को लेकर बांग्लादेश में हिंदू बेहद गुस्से में हैं। सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में हिंदुओं ने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की, जिसने नई सरकार को हिलाकर रख दिया है। ये हालात और तमाम तस्वीरें शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने और तख्तापलट के बाद की है। बांग्लादेश छोड़ने के बाद पहली बार शेख हसीना ने बयान जारी किया। उनके इस बयान को बेटे सजीव वाजिद जॉय ने एक्स पर शेयर किया। इस बयान में शेख हसीना ने अपने परिवार की कुर्बानियों को गिनाया। इसके अलावा उन्होंने बंग बंधु की प्रतिमाओं के अपमान पर भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। शेख हसीना ने कहा कि पिछले जुलाई से देश में आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा में कई जानें जा रही हैं। आतंकवादी हमलों के परिणाम स्वरूप मारे गए लोगों के प्रति उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की और आत्मा की शांति की प्रार्थना की। शेख हसीना ने मांग की कि हत्या और बर्बरता की उचित जांच की जाए और दोषियों की पहचान कर उन्हें उचित सजा दी जाए। साथ ही देशवासियों से 15 अगस्त को शोक दिवस मनाने की अपील की। शेख हसीना के बेटे जॉय ने भी हिंदुओं पर हिंसा की बात मानी और यूनिस सरकार को घेरा है। तो हाल ही में जेल से रिहा हुई पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने अपनी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के दफ्तर के बाहर धरना देने का ऐलान किया। इस धरने के दौरान खालिदा जिया पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ नरसंहार का मुकदमा चलाने की मांग करेंगी। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद हिंसा की आग ने सबसे ज्यादा किसी को जलाया तो वो बांग्लादेशी हिंदू हैं। दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन के बाद अब अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने कल ढाकेश्वरी मंदिर में हिंदुओं से मुलाकात की। सारी दुनिया में नई सरकार की थू-थू के बाद यूनुस ने हिंदुओं को उनकी सुरक्षा का भरोसा जताया। तो बीएनपी भारत से दोस्ताना रिश्तों की बात कर रहा है। भारत बांग्लादेश के रिश्ते निश्चित रूप से और मजबूत होंगे, क्योंकि एक राजनीतिक दल के रूप में हम हमेशा भारत को अपना पड़ोसी और मित्र मानते हैं। लेकिन हम भारत को कुछ मुद्दों पर समाधान के लिए आमंत्रित भी करते हैं। हम भारत के साथ अच्छे दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब बस माफी मांग रही है। बीएनपी भारत से दोस्ताना रिश्तों की बात कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में है, लेकिन सिर्फ इन कदमों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हिंदुओं को इंसाफ चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से हर एक सेकंड बांग्लादेश की सियासत बदल रही है। जहां एक तरफ शेख हसीना का पहला बयान, तो वहीं खालिदा जिया ने जिस तरीके से ये कहा है कि शेख हसीना पर जो है नरसंहार का मुकदमा चलना चाहिए। और आप देखिए, भारत में शेख हसीना रह रही है, लेकिन उनकी मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा क्यों? तो देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री पर हत्या का केस दर्ज किया गया है और जिस तरीके से खालिदा जिया की तरफ से भी कहा गया था कि नरसंहार का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हिंसक झड़प में एक किराने की दुकान की दुकानदार जो थी, उनकी मौत हो गई है और इसके बाद से ही लगातार वहां की जो स्थिति है वो और भी ज्यादा बिगड़ गई है। 19 जुलाई को पुलिस फायरिंग में एक शख्स की मौत भी हो गई थी। देखिए, लगातार किस तरीके से वहां पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, खास करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। दुकान मालिक के एक करीबी ने केस दर्ज किया है और इसके बाद से ही ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है। इसमें हसीना सहित 6 लोगों पर हत्या का आरोप लगा है और आपको बता दें कि बांग्लादेश के कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी हुई है। वहीं कोर्ट से शेख हसीना को बड़ा झटका लगा है और साथ ही साथ कोर्ट ने पुलिस को जांच करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस पूरे मामले की जांच भी होगी। बांग्लादेश जाते ही हसीना की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसके अलावा फिलहाल हसीना गाजियाबाद के सेफ हाउस में मौजूद हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश जाती हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि उन पर मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। आगे अगली खबर क्या है, आगे बढ़ते हैं। और अब बात होगी महायुद्ध की। देखिए, जब से हमास चीफ हानिया की मौत हुई है, उसके बाद से ही ईरान और इजराइल के बीच में जंग के आसार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि क्या सिर्फ ये टकराहट इन दो देशों के बीच में ही देखने को मिलेगी, या फिर जो परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं वो भी इस महायुद्ध में खड़े हो जाएंगे। इस सब के बीच भारत की स्थिति क्या रहेगी, देखिए इस रिपोर्ट। अपनी उंगलियों पर गिनती शुरू कर दीजिए, क्योंकि तबाही की तारीख के साथ एक और जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान किसी भी वक्त अपनी मिसाइलों का मुंह इजराइल की तरफ घुमाकर धावा बोल सकता है। हमास चीफ हानिया की मौत के बाद से ईरानी सर्वोच्च लीडर खामनेई के माथे पर खून सवार है। ये बात अमेरिका बखूबी जानता है, तभी तो वो दोनों तरफ से अपने दोस्त इजराइल को बचाने में लगा है। मिडिल ईस्ट में बाइडेन ने एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम एटमी सबमरीन के साथ ही घातक फाइटर जेट F-22 रैप्टर को भी उतार दिया है, ताकि समंदर जमीन से लेकर आसमान तक किलेबंदी की जा सके। लेकिन इस बीच नेतन्याहू ने भी तैयारी तेज कर दी है। ईरान से जंग की आशंका के बीच इजराइल ने एयरफोर्स की छुट्टियां रद्द की, सभी पायलट्स की एयरबेस पर तैनाती की। बॉर्डर पर जा रहे इजराइल डिफेंस सिस्टम, जमीन से आसमान तक सर्विलांस का जाल। इतना ही नहीं, इजराइल ने अब ईरान के इशारे पर आतंकी हमला करने वाले हिजबुल्लाह, हुती और हमास के आतंकियों के खिलाफ भी अपनी लड़ाई तेज कर दी है। इजराइल मौजूदा खतरे से निपटने के लिए ईरान समर्थित आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहा है। इसी कड़ी में IDF ने गाजा में हमास के 100 लड़ाकों को झटके से मौत दे दी। इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने गाजा के रफा में की गई सैन्य कार्रवाई से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें 2 हथियारबंद आतंकियों पर हवाई हमला करते हुए देखा जा सकता है। IDF के प्रवक्ता ने इस बारे में बयान जारी करते हुए कहा, IDF की 122वें डिवीजन की कमान रफा के शबूरा इलाके में खोजी अभियान चला रही थी। इस दौरान IDF की टुकड़ी को एक सशस्त्र आतंकवादी सेल का पता चला, जिन पर हवाई हमले करके इजरायली सेना ने कई आतंकियों को मार गिराया। IDF ने इस हमले में आतंकियों के कई हथियार और आतंकी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही IDF ने आतंकियों के छिपने के ठिकानों का भी पता लगाकर उसे नष्ट कर दिया। हालांकि इजराइल के इस दावे के बीच हमास के आतंकी समूह ने भी मंगलवार को इजराइल पर किए गए 2 रॉकेट हमले का वीडियो जारी किया, जिसमें हमास के आतंकी गाजा पट्टी से इजराइल के रिहायशी इलाकों में 2 लंबी दूरी के रॉकेट दागते दिखे। इस वीडियो में हमास के आतंकियों ने दिखाया कि हमास ने इजराइल पर हमले के लिए लंबी दूरी के रॉकेट दागने के लिए सामान्य लॉन्च पिट के बजाय एक अस्थायी रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया। लेकिन IDF पर संभावित ईरानी हमले से
घबराहट है, जिस वजह से ये कहा जा रहा है कि महायुद्ध कभी भी हो सकता है। दुनिया की कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें इसे देखते हुए रद्द तक कर दी है और लुफ्तांसा एयरलाइंस ने 21 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है। पूरी तरीके से जो उड़ानें हैं उस पर ईरान और इजराइल के लिए उड़ान सेवा रोक दी गई है लुफ्तांसा की तरफ से। तेल अवीव, तेहरान, बेरूत के लिए उड़ान सेवा अब नहीं होगी। अम्मान, एरबिल के लिए भी फ्लाइट नहीं मिलने वाली है क्योंकि 12 अगस्त की वो तारीख बताई जा रही थी। हालांकि अब ईरान इजराइल के बीच संभावित जंग का साइड इफेक्ट होगा। इस बात को भी समझिए, अमेरिका ने अपने सबमरीन को मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। पहले भी इजराइल के साथ खड़ा हुआ था। विमान वाहक युद्धपोत अब्राहम लिंकन को भी रवाना अमेरिका की तरफ से किया गया है। वहां पहले से ही मौजूद है यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट, ये पहले से ही वहां पर तैनात है। ईरान इजराइल जंग को लेकर के दुनिया में डर का माहौल भी देखने को मिल रहा है क्योंकि एक तरफ ईरान है तो उसके साथ हिजबुल्लाह भी खड़ा हुआ है और साथ ही वहां पर हमास भी खड़ा हुआ है। तो देखिए, एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच जंग की आहट को लेकर मिडिल ईस्ट देशों में जो है वो तनाव देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ एशियाई देशों में भी तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश में स्थिति लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान को अफगानिस्तान की ओर से चुनौती दी गई है। अब कैसे पाकिस्तान बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।